आज की कहानी, अगर आप फेसबुक यूज़र हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सक्रिय रहते हैं, तो ये खबर आपके लिए कहीं ना कहीं बहुत उपयोगी रहेगी। दर्शकों, मामला प्रेम संबंध से जुड़ा हुआ है, लेकिन इसमें वो हर एंगल आपको मिल जाएगा जो एक कहानी में लोग अक्सर तलाशते हैं। मगर किसी के लिए ये आप बीती है और एक दर्द भरा अनुभव है। वैसे इस खबर पर आपकी राय क्या है, ज़रूर बताइएगा। फेसबुक पर प्यार होता है, सरहद लांघ दी जाती है, उसके बाद धर्म बदलकर शादी की जाती है, पर तकदीर नहीं संवर पाती है। बांग्लादेश की मीतू अख्तर बिस्ती की ये प्रेम कहानी जो है रुलाने वाली है, और इस दर्द भरी कहानी जो है उसको लोग सुना रहे हैं, लेकिन इस कहानी में ऐसे कई मोड़ आते हैं जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे। फेसबुक पर चौपारण के एक युवक से दोस्ती होती है, प्यार होता है, वो भारत आती है। युवक ने फर्जी पहचान पत्र बनवाया, मीतू ने धर्म को बदलकर शादी भी की, लेकिन पति जो है नशे में डूबा रहा और उसे छोड़ दिया। अब मीतू जो है प्रशासन से मदद मांग रही है, लेकिन कानून जो है वो अपने हाथ अब खड़े कर रहा है। कानून का डर भी जो है इस मामले में काम नहीं कर रहा है। बांग्लादेश के ढाका जिला बोरीसल की रहने वाली मीतू अख्तर बिस्ती की प्रेम कहानी, और ये कहानी जो इंटरनेट सोशल मीडिया पर हुई एक साधारण दोस्ती, उसके बाद सरहद को पार करने की कहानी जो उनको भारत खींच लाती है। लेकिन 4 साल बाद वही रिश्ता जो है उनके लिए परेशानी का सबब बनता है, दुख का सबब बनता है, बेबसी और लाचारी का सबब बन जाता है। अब आंखों में आंसू लेकर अपनी वेदना को मीतू जो है वो बता रही हैं कि 2022 में फेसबुक पर हजारीबाग जिले के चौपारण प्रखंड के एक युवक से उनका परिचय हुआ। रोजाना बातचीत भी होती रही। आरोप है कि युवक जो है वो किसी जुगाड़ से उसके लिए एक फर्जी पहचान पत्र बनवाता है और फिर उसे बांग्लादेश से पहले कोलकाता फिर मुंबई जो है वो ले आता है। मुंबई में आर्थिक तंगी के हालात बनते हैं और मीतू जो है उनको पेट पालने में भी बहुत समस्या आती है, तो कुछ दिनों तक वो डांसर का भी काम करती हैं। दोनों एक किराए के कमरे में रह रहे होते हैं और किसी तरीके से जिंदगी को चला रहे होते हैं। मीतू बताती है कि युवक के परिजन जो है मुस्लिम समुदाय से आने वाली मीतू को अपनाने को तैयार नहीं होते हैं। जनवरी 2023 में वो स्वेच्छा से सनातन धर्म को अपनाती है। फिर फरवरी 2023 में दोनों हिंदू रीति रिवाज से शादी कर लेते हैं। शादी के बाद दोनों फिर मुंबई लौट आते हैं, जहां मीतू जो है मेहनत से अपनी कमाई से एक गाड़ी खरीदती है। लेकिन मीतू ये बताती है कि उसके पति की दुनिया जो है सिर्फ नशे के इर्द गिर्द ही सिमटी रहती है। अब आर्थिक बोझ है, जिम्मेदारियां हैं और लगातार नशे में रहने वाला उनका जो पति है वो है। दोनों के रिश्ते में दरार बढ़ता चला जाता है और इसी बीच 2025 फरवरी में युवक अपने घर चौपारण जाने की बात कह के निकल जाता है और वादा ये करता है कि कुछ दिनों में लौट आएगा, लेकिन वो लौट कर नहीं आता है। अब वो बता रही है कि उसका मुंबई में जो जिस तरीके से जीवन यापन कर रही थी, अब उसके पास पैसे खत्म हो चुके हैं, किराया भोजन की कोई व्यवस्था नहीं है, वो अपनी कान की बालियां तक बेच डालती हैं। अब मीतू ये कह रही है कि उन्होंने कई बार प्रशासन की मदद मांगी है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रहा है।
दर्शकों, ये दुख भरी कहानी जो है आप लोगों तक मैं लेकर आई हूँ, लेकिन ज़रूर बताइएगा, क्योंकि बहुत गम में, बहुत परेशान है मीतू, लेकिन कोई मदद भी नहीं मिल पा रही है। अन्य अपडेट के लिए जुड़े रहेंगे लाइव इंडियन गार्ड परिवार के साथ।